नमस्कार, स्वागत है भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं शिव कुमार मित्रा। आइए सबसे पहले आपके साथ प्रमुख जानकारी साझा करते हैं। सबसे पहले अधिकतम तापमान वाले जो कल के हैं, अगर आप इस जीआईएस मैप को अगर आप देखेंगे, ये देखिए, जो पश्चिमी भाग है, देश के जो पश्चिमी भाग में एक तरह से गर्म हवाओं के एक तरह से थपड़े चल रहे हैं। अगर आप देखें, ये देखिए लाल रंगों से दिखाया गया है। ये लाल रंग अगर आप देखें मुख्य रूप से 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो तापमान है वो अधिकतम तापमान एक तरह से काफी अधिक चल रहा है, और जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, गर्म हवाएं चल रही है। अगर हम अधिकतम तापमान के अगर पूर्वानुमान अगर आपको बताएं, अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने जा रही है, या एक तरह से वृद्धि होने की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान अगर हम बात करेंगे पूर्वी भारत की, पूर्वी भारत में भी अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अगर अगले 3 दिनों के दौरान की अगर हम बात करें, ये देखिए गुजरात राज्य को अगर आप देखें, पूरी तरह से लाल रंगों से दिखाया गया है। गुजरात राज्य और महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान में हालांकि कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं, लेकिन इसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की अब इसमें कमी देखने को मिल सकती है। अगर देश के बाकी हिस्सों की अगर हम बात करें, अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं है। अगर आप बात करेंगे अब हीट वेव की चेतावनी, जो एक तरह से गर्म हवाओं की चेतावनी, जैसा कि हमने बताया, ये लाल रंगों से दिखाया गया पश्चिमी राजस्थान, एक तरह से गुजरात, महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग, ये वाले भाग, और साथ ही साथ कुछ भाग अगर आप देखें मध्य भारत और एक तरह से तेलंगाना और इन जगहों में। गर्म हवाओं की चेतावनी जो इस तरह से होगी 14 और 15 तारीख को सौराष्ट्र कच्छ के कुछ हिस्सों में, कोंकण के अलग अलग हिस्सों में गर्म हवाओं की स्थिति में गंभीर हीट वेव की स्थिति है। एक तरह से हीट वेव और सीवियर हीट वेव होने की संभावना है, और ये स्थिति अलग अलग जगहों में 16 मार्च को भी अलग अलग जगहों पर देखने को ये मिल सकती है। अगर हम गुजरात राज्य की हम बात करें, 14 से 16 मार्च के दौरान गुजरात राज्य में और दक्षिण पश्चिम राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में, ये वाले भाग जो हम दिखा रहे हैं, 14 जो कि आज है, और 15 मार्च को तटीय कर्नाटक में भी स्थिति की अगर देखा जाए तो हीट वेव की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो मुख्य रूप से अगर आप देखें, ये वाले भाग जो आप देख रहे हैं, ये लाल रंगों से दिखाया गया हीट वेव और गंभीर हीट वेव की संभावना यहाँ बनी हुई है। अगर हम मौसम के बारे में जानकारी दें, जो मुख्य रूप से अगर हम बात करें 16 से 18 मार्च के दौरान दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल और माहे में हल्की छिटपुट वर्षा देखने को मिल सकती है, और देश की बाकी जगहों में जो तापमान या एक तरह से जो मौसम रहेगा वो शुष्क रहने जा रहा है। 14 से 18 मार्च के दौरान अगर हम अंडमान की बात करेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप में हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। अगर 16 से 17 मार्च की बात करें, 16 से 17 मार्च को उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने वाली है, जो मुख्य रूप से 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होने जा रही है। अगर हम संयुक्त परिस्थिति को देखें, ये देखिए बादलों का जमा हो रहा है एक उत्तरी भारत को यहाँ पे आप देख सकते हैं। हालांकि एक ट्रफ लाइन अगर आप देखें, एक तरह से ट्रफ रेखा, ये कर्नाटका से होते हुए तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होते हुए ये पश्चिम बंगाल के यहाँ तक पहुँच रही है, और ये आगे भी ये बढ़ती हुई दिख रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको देखने को मिल रहा है बांग्लादेश के समीप, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको दक्षिण बंगाल की खाड़ी में भी देखने को मिल रहा है। अगर हम पिछले 24 घंटों के दौरान की अगर हम बात करें, अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसा कि हमने देखा लाल रंगों से दिखाया गया, मुख्य रूप से वो गुजरात राज्य, पश्चिमी राजस्थान, कोंकण और कुछ आइसोलेटेड पॉकेट में जो हम कहेंगे विदर्भ और केरला में देखे गए। अगर हीट वेव की संभावना बताएं, अगर हम जैसा कि हमने बताया, एक तरह गर्म हवाएं और गंभीर गर्म हवाएं सौराष्ट्र कच्छ में देखने को मिले हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। अगर अधिकतम तापमान की बात करें पिछले 24 घंटों के दौरान, वो सामान्य से 3 से 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है। गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, कोंकण, गोवा, कोस्टल कर्नाटका, केरला, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में और त्रिपुरा में। तो जैसा कि हमने देखा, अधिकतम तापमान में एक तरह से वृद्धि सभी दिशाओं में, सभी राज्यों में देखने को मिल रही है। मुख्य रूप से इसके क्या प्रभाव होने वाले, जैसा कि हमने बताया, एक सीवियर हीट वेव कंडीशन की सौराष्ट्र, कच्छ और कोंकण में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से जो बच्चे हैं, जो उम्र दराज के लोग हैं, वो एक तरह से जो क्रोनिक डिजीज जिनको है, वो सूर्य की किरणों से बचे, एक तरह से धूप से बचे, और जिनको थोड़े सिम्टम्स है वो एक तरह से डायरेक्ट सन के अंडर में ना जाए। एक्शन में यही है कि पानी ज़्यादा पीते रहें, और खासकर एक तरह से कुछ जो उसके जो प्रभावी कारक है, जो एक तरह से कपड़े कॉटन के क्लॉथ्स पहने, एक तरह से सर को ढकते हुए चले,
ORS लेते रहें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक तरह से संचय करते रहें। ज़्यादा जानकारी आप हमारी वेबसाइट में आके देख सकते हैं। ये रहे हमारे 5 दिनों के पूर्वानुमान के मैप। जैसा कि आपने देखा, पश्चिमी भाग अभी गर्म हवाओं के थपेड़ों से एक तरह से अभी मुख्य रूप से प्रभावित है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट में आ सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।